हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर हम एक ब्रायोफाइलम के लीफ को देखें तो ब्रायोफाइलम के लीफ के एजेस के ऊपर कुछ बड्स ग्रो करते हैं और ये बड्स यहाँ से टूटकर सॉइल में गिर जाते हैं, या तो ये पूरा का पूरा लीफ ही टूटकर सॉइल में गिर जाएगा। उसके बाद ये जो बड्स होते हैं, इस लीफ के ऊपर जो बड्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से नेचुरली एक प्लांट रिप्रोड्यूस करके नए प्लांट्स को ग्रो कर रहा था। अब यहाँ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के केस में क्या रहता है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एक मैन मेड मेथड है, जिसमें हम प्लांट्स के पार्ट से ही नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नेचुरल नहीं है, ये हम खुद से करते हैं, इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तीन तरह के मेथड्स होते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर। एक है कटिंग, सेकेंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग की। सो कटिंग क्या है? Cutting is a small part of plant removed by making a cut from a parent plant. Cutting may be a stem, root or leaf. There should be a bud present on the cutting. So cutting क्या है? For example ये एक parent plant है। इस parent plant से हम एक branch को cut कर देते हैं। हमने ये branch यहाँ से cut करके remove कर ली, इसे हम कहेंगे cutting। इसके अलावा मान लेते हैं ये इसकी रूट्स हैं, यहाँ से हमने इसकी एक रूट को कट कर दिया, ये भी हो गई एक कटिंग। या तो हम इसके लीव्स को ले लेते हैं। कोई भी प्लांट का पार्ट जिसे हम एक कट लगाकर प्लांट से रिमूव कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कटिंग। और फिर इस कटिंग को यूज करके हम न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक पेरेंट प्लांट है। दिस इज अ पेरेंट प्लांट। अब इस पेरेंट प्लांट की इस स्टेम को हम रिमूव कर देंगे। ये पेरेंट प्लांट की स्टेम है जिसे हम यहाँ से एक कट लगाकर रिमूव कर लेते हैं। अब हमने इस स्टेम को सॉइल में ग्रो कर दिया। इस स्टेम को हमने सॉइल में बरी कर दिया। थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि ये जो स्टेम है ये नई रूट्स डेवलप करेगी। ये जो स्टेम है जिसे हमने यहाँ सॉइल में बरी किया था, ये न्यू रूट्स डेवलप कर लेगी और न्यू शूट्स डेवलप कर लेगी और हमें एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग। लेकिन कटिंग के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, वो ये होती है कि जिस प्लांट के पार्ट को हम ले रहे हैं उसके ऊपर बड्स प्रेजेंट होने चाहिए। इस प्लांट में यहाँ पर कुछ बड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ बड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यही बड्स नए प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हमें पता है कि जो बड होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट होने का मतलब है कि उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जब हम इस स्टेम को इस सॉइल में बरी कर देते हैं तो ये जो बड्स हैं इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। सॉइल के अंदर इसे इन बड्स को मॉइस्चर मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बड न्यू रूट्स फॉर्म करता है, न्यू शूट्स फॉर्म करता है और हमें एक न्यू प्लांट मिल जाता है। Cutting with a bud is buried in a soil. After few days, it develops roots and shoots, producing a new plant. अब ये कटिंग का प्रोसेस हमें किन किन प्लांट्स में हम कर सकते हैं? सो कटिंग कैन बी डन इन रोज, शुगर केन, बनाना, बोगनविलिया एटसेट्रा। रोज के केस में आप लोगों ने खुद भी ऐसा देखा होगा कि रोज की हम स्टेम्स लेते हैं और उन्हें हम सॉइल में ग्रो कर देते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट्स हमें मिल जाते हैं। इसी तरह से शुगर केन के केस में भी हम कटिंग के थ्रू न्यू शुगर केन ग्रो करते हैं। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे शुगर केन हो गया या फिर बैम्बू हो गया। इन प्लांट्स के केस में ये इनकी स्टेम्स होती हैं और इनकी स्टेम्स पर नोड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, गांठों के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं नोड।
ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं नोड। और इन नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। इन प्लांट्स के केस में हम क्या करते हैं, हम इस स्टेम को रिमूव करते हैं प्लांट से और इस स्टेम को हम सॉइल में सो कर देते हैं। अब इनकी ये जो नोड्स थी, ये जो इनकी नोड्स हैं, यहाँ पर टोटीपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो नोड्स हैं यहाँ से फिर नए प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ से नए प्लांट्स हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से बैम्बू और शुगर केन के केस में हम कटिंग से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कटिंग का एडवांटेज क्या होता है? कटिंग का एडवांटेज एक तो ये होता है कि सिंगल प्लांट से हम बहुत सारे नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। एक सिंगल प्लांट से हम बहुत सारी कटिंग्स ले सकते हैं और बहुत सारे नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अगर हम एक सीड से नए प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमें वेट करना पड़ता है कि उस सीड से कब एक नया प्लांट ओरिजिनेट होगा, फिर उसमें फ्लावर्स आएंगे, उसके बाद जाके हमें सीड्स मिलेंगे और फिर हम नए प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। लेकिन कटिंग के केस में हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता, हमें फ्लावर्स का वेट नहीं करना पड़ता, सीड्स का वेट नहीं करना पड़ता। हम सिंपली एक प्लांट की ब्रांचेस को या रूट्स को या लीव्स को लेकर नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। Number of new plants can be produced from a single plant in single plant without waiting for seeds. Hence, it is time saving method. ये तो हो गई कटिंग की बात। अब हम बात करते हैं लेयरिंग की। What is layering? In layering, a branch of a plant is pulled down towards the ground and buried under some moist soil. After some time, the part of branch buried under soil develops roots. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारा पेरेंट प्लांट है। इस पेरेंट प्लांट की हमने एक ब्रांच को लिया, उसे हमने डाउनवर्ड पुल किया और उसे सॉइल में बरी कर दिया। अब इस ब्रांच के केस में भी वही होता है, इसके ऊपर कुछ बड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम इस ब्रांच को सॉइल में बरी करते हैं तो इन बड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। इन बड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिल गई। जब इन बड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये न्यू रूट्स को डेवलप करते हैं और एक न्यू शूट को डेवलप करते हैं और न्यू प्लांट बना देते हैं। अब जब हम देखते हैं कि इस ब्रांच से नए रूट और शूट्स बन गए हैं तो हम इसे पेरेंट प्लांट से काट देते हैं। हम यहाँ पर एक कट लगा के इसे पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं और ये आगे चल के एक न्यू प्लांट बन जाता है। ये एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है। अब ये जो लेयरिंग का प्रोसेस है ये हमें कुछ ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलता है जिन्हें हम कहते हैं रनर्स। अब ये रनर्स क्या होते हैं? रनर्स आर द प्लांट्स whose branches run over the ground forming layers. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास में हमने ये देखा होगा कि ये मान लेते हैं कि हमारा ग्राउंड है और ये एक ग्रास है, ये कोई घास है जो यहाँ पर उग रही है। अब ये जो घास है इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो अलोंग द ग्राउंड रन करती रहती हैं और इन ब्रांचेस के ऊपर भी नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि ये ग्राउंड के अलोंग ही रन कर रही हैं तो ये सॉइल के कांटेक्ट में है जिसकी वजह से इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। तो इन ब्रांचेस पर पॉइंट पॉइंट पर कुछ रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं और यहाँ से नए ग्रास के प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो जाते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि घास जो है वो ग्राउंड पे बहुत तेजी से फैलती है। वो इसलिए फैलती है क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं जिनके ऊपर बड्स प्रेजेंट होते हैं और वो बड्स जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो नए ग्रास प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह का प्रोसेस जो है वो यूज करके हम कुछ प्लांट्स जैसे कि लिली, लेमन, गावा, चाइना रोज, इनके नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास लेमन प्लांट है और लेमन प्लांट की एक ब्रांच को हमने सॉइल में बरी कर दिया। उसके ऊपर बड्स प्रेजेंट होंगे जहां से हमें नए लेमन प्लांट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो इस तरह से हम लेयरिंग के थ्रू न्यू प्लांट्स जो है उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग इज अ मेथड in which the cut stems of two different plants are joined together
in such a way that they grow together as one plant. तो यहाँ पे हमें दो प्लांट्स का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे हमें दो प्लांट्स चाहिए होते हैं. The new plant has characteristics of both the plants. अब दो प्लांट्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमें नया प्लांट मिलेगा उसके पास दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ये जो दो प्लांट्स हम लेते हैं या फिर हम कह सकते हैं दो स्टेम्स हम लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्कियॉन एंड स्टॉक. तो ग्राफ्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग के केस में हम दो स्टेम्स को यूज करते हैं. एक स्टेम हम एक प्लांट से लेते हैं और एक स्टेम हम दूसरे प्लांट से लेते हैं. उनमें से एक को हम कहते हैं स्कियॉन और एक को हम कहते हैं स्टॉक. इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं. जब ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं तो हमें एक नया प्लांट मिलता है जिसमें दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. यानी कि जो दो प्लांट हमने यूज किए, जिन प्लांट की दो स्टेम्स हमने यूज की, उन दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें न्यू प्लांट में देखने को मिलते हैं. स्टॉक जो है इनमें से वो फिक्स्ड स्टेम होती है. जैसे ये हमारी स्टॉक है, दिस इज स्टॉक. स्टॉक जो है ये फिक्स्ड स्टेम होती है, यानी कि हम इसे ग्राउंड से अलग नहीं करते. इट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट. ये प्लांट का लोअर पार्ट फॉर्म करती है. दूसरी तरफ अगर हम स्कियॉन की बात करें, स्कियॉन हैज नो रूट्स. स्कियॉन के पास कोई भी रूट्स नहीं होती और इसे हम स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट करते हैं. अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा स्कियॉन. स्कियॉन जो है उसे हम पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं. हम पेरेंट प्लांट की किसी स्टेम को काट कर अलग कर देते हैं और उसे हम एज अ स्कियॉन यूज करते हैं. फिर इस स्कियॉन को हम ग्राफ्ट करते हैं स्टॉक के ऊपर. इट इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. और स्कियॉन जो है ये प्लांट का अपर पार्ट बनाता है. स्टॉक जो है ये न्यू प्लांट का लोअर पार्ट बनाएगा और स्कियॉन अपर पार्ट बनाएगा. मान लेते हैं कि ये एक पेरेंट प्लांट था, इसकी इस ब्रांच को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से. जब हम इसे रिमूव करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक स्लांटिंग कट लगाकर इसे रिमूव करेंगे, यानी कि एक टेढ़ा कट लगाकर इसे हम रिमूव करेंगे. ये आ गया हमारा स्कियॉन. दूसरी तरफ एक रूटेड प्लांट हम लेंगे और उसमें भी हम ऐसा ही एक स्लांटिंग कट लगा देंगे. अब ये जो स्कियॉन और स्टॉक हम चूज करते हैं, ये हम ऐसे प्लांट्स के चूज करते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने न्यू प्लांट में चाहिए, जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम क्या करते हैं, इस स्कियॉन को हम स्टॉक के ऊपर फिट कर देते हैं. यानी कि यहाँ पर हम इस स्कियॉन को स्टॉक के ऊपर फिट कर देंगे और फिर हम इसे एक क्लोथ से बांध देते हैं. उसके बाद हम इसे एक क्लोथ से टाइटली बांध देते हैं. थोड़े टाइम के बाद ये जो स्टॉक और स्कियॉन है ये जॉइन हो जाते हैं. ये दोनों जॉइन हो जाते हैं, जो कट था वो हील हो जाता है और ये दोनों मिलकर एक न्यू प्लांट बनाते हैं. और ये जो न्यू प्लांट है इसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें चाहिए थे, जो हमें पहले दो डिफरेंट प्लांट्स में मिल रहे थे. यानी कि दो डिफरेंट प्लांट्स में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे थे वो अब हमें एक सिंगल प्लांट में देखने को मिल रहे हैं. यही प्रोसेस मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है. टू प्लांट्स आर चूजन एज स्टॉक एंड स्कियॉन. A stem or branch is removed by making a slanting cut from plant chosen for scion. Stalk is also prepared by making a slanting cut. Scion is placed over stalk by fitting the cut surfaces and covered by a piece of cloth. The two plant stems soon join by healing and become one plant with characteristics of both plant. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ बात करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास दो मैंगो ट्रीज हैं. ठीक है, ये है मैंगो 1 और ये है मैंगो ट्री 2. अब ये जो फर्स्ट मैंगो है इसमें इसकी जो ईल्ड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी है वो पुअर है. यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैंगोज हैं इस प्लांट पे, जो नंबर ऑफ मैंगोज हैं वो बहुत ज्यादा उगते हैं. यानी कि इस प्लांट पे बहुत सारे मैंगोज लगते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है. दूसरी तरफ अगर हम मैंगो 2 की बात करें तो दूसरे पेड़ पर जो ईल्ड है, यानी कि जो नंबर ऑफ मैंगोज उस पे लगते हैं वो कम है. यानी कि इस मैंगो ट्री पे बहुत कम मैंगोज लगते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है. फर्स्ट मैंगो ट्री पे
बहुत सारे मैंगोज़ लगते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और सेकंड मैंगो ट्री पे बहुत कम मैंगोज़ लगते हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी है। अब इन दोनों हमें ये दोनों क्वालिटीज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैंगो 1 का हम स्किऑन लेंगे, मैंगो 1 से हम स्किऑन लेंगे और मैंगो 2 से हम स्टॉक लेंगे। ये मैंगो 2 का हमने स्टॉक ले लिया और मैंगो 1 का हमने स्किऑन ले लिया, और इन दोनों को हमने कर दिया जॉइन। अब जो हमारे पास न्यू मैंगो ट्री बनेगा, ये जो न्यू मैंगो ट्री बनेगा हमारे पास, इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि अब ये जो नया मैंगो है, इसकी यील्ड भी अच्छी होगी, इसमें जो नंबर ऑफ मैंगोज लगेंगे वो भी अच्छे होंगे, और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी। तो इस तरह से दो डिफरेंट मैंगो ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक ही मैंगो ट्री में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, जैसे एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर, मैंगो एटसेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं? अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, टू ऑब्टेन हाइब्रिड प्लांट्स विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स, दो प्लांट्स को जोड़ने के बाद जो हमें नया प्लांट मिलता है जिसमें दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड प्लांट्स। सो ग्राफ्टिंग से हमें हाइब्रिड प्लांट्स मिलते हैं जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए होते हैं। A young plant can produce flowers and fruits faster when grafted on an older plant. जब हम एक ओल्डर प्लांट के ऊपर एक यंग प्लांट को ग्राफ्ट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और बहुत जल्दी फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं कि ये एक यंग प्लांट है, इस पर जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी वो 2 ईयर्स के बाद होगी। दूसरी तरफ ये एक ओल्ड प्लांट है जिस पर ऑलरेडी फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं। तो जब हम इसका स्कियॉन लेकर इस पर ग्राफ्ट कर देंगे, तो ये वाला जो हमारा स्टॉक था वो भी जल्दी से फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करने लगेगा। इस तरह से हम यंग प्लांट्स को ओल्ड प्लांट्स के ऊपर जो है ग्राफ्ट करके जल्दी से फ्लावर्स और फ्रूट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा, टू इंक्रीज द यील्ड एंड क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स, जैसे हमने यहाँ मैंगो की एग्जांपल देखी थी, उसी तरह से प्लांट्स की यील्ड यानी कि नंबर ऑफ फ्रूट्स को और फ्रूट्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ग्राफ्टिंग करते हैं। दूसरा, लास्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है, टू ऑब्टेन फ्लावर्स विद डिफरेंट कलर्स ऑन सेम प्लांट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स जो हैं वो हम एक ही प्लांट पे उगा सकते हैं। अब ये कैसे होता है? हम क्या कर सकते हैं, ये हमने एक स्टॉक ले लिया, मान लो ये हमारा स्टॉक है, और इस स्टॉक के ऊपर हमने दो ग्राफ्ट्स लगा दिए। ये आ गया येलो रोज, और एक तरफ हमने लगा दिया रेड रोज। एक ही रोज के स्टॉक के ऊपर हमने दो ग्राफ्ट्स लगा दिए, तो अब हमें जो न्यू प्लांट मिलेगा उस पर येलो रोज भी लगेंगे और रेड रोज भी लगेंगे। इस तरह से हम एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर्स जो है उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या एडवांटेजेस होती हैं। Plants produced by vegetative propagation need less attention in early stages as compared to plants grown from seeds. मान लेते हैं हमने किसी सीड को यहाँ सो किया है, अगर हमें इस सीड से प्लांट ग्रो करना है तो हमें इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, यानी कि हमें इसे टाइम टू टाइम वाटर देना पड़ता है, वाटर का जो अमाउंट है उसको भी हमें रेगुलेट करना पड़ता है, हमें इसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए, सब कुछ प्रॉपर चाहिए होता है। फिर इसमें से जब नए जो है प्लांटलेट्स उगते हैं तो हमें उनका भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो न्यू होते हैं और उन्हें इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो अगर हम एक कटिंग का यूज करते हैं या फिर हम लेयरिंग के थ्रू या ग्राफ्टिंग के थ्रू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस केस में हमें उन प्लांट्स को इतना ज्यादा अटेंशन नहीं देना पड़ता, क्योंकि जो क्योंकि वो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑलरेडी ग्रोन ग्रोन होते हैं और उनमें से रूट्स जो हैं वो जल्दी निकल आती हैं। ऑलरेडी उनकी एक सर्टन लेंथ होती है जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, द फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑब्टेन्ड फास्टर इन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो फ्रूट्स और सीड्स हमें जल्दी मिल जाती हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, जैसे हमने कटिंग के केस में देखा था या फिर लेयरिंग के केस में भी हम देखते हैं, एक सिंगल प्लांट से हम बहुत सारे नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद सीडलेस एंड हाइब्रिड प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से हम सीडलेस और हाइब्रिड प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ पेरेंट प्लांट। इसके साथ साथ जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट प्लांट्स के साथ ही के जैसे ही होते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पेरेंट प्लांट है, ये एक पेरेंट प्लांट है जिसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जिसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो और ये इस तरह के हमें ज़्यादातर प्लांट्स नहीं देखने को मिलते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी प्लांट की जो कटिंग्स हैं या लेयरिंग के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे सेम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और इन सब में वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा जो हमें पसंद है या फिर जो हमें चाहिए प्लांट में। तो इस तरह से जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसे होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेसन। आज हमने पढ़ा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। थैंक यू।